चलिए, अब हमारे साथ शो पर रोहित सिंगरे भी जुड़ चुके हैं LKP सिक्योरिटीज से। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स पर आपकी राय? गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए, निफ्टी का स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि अगर इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 14,840 एक काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 14,840 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, एक बार बाइंग आप इनिशिएट करके चल सकते हैं। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार 14,950 तक के लेवल हम लोग को 2 से 3 सेशन के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है निफ्टी के अंदर। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है विद कीपिंग स्टॉप लॉस अब बिलो 14,840। और अगर किसी को फ्रेश भी बाय करना है तो करंट लेवल्स पर भी आप बाय करके चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेयर में है। बट निफ्टी बैंक के अंदर मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। बट फ्रेश लॉन्ग्स के जैसा कुछ दिख नहीं रहा है कि फ्रेश लॉन्ग हम लोग करके चलना चाहिए निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है 33,300 का काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो जब तक 33,300 के ऊपर निकलेगा नहीं, इसमें फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं आएगा। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह है निफ्टी बैंक में। बट निफ्टी के अंदर आप फ्रेश लॉन्ग्स करके चल सकते हैं देवांशी। ओके, तो फिलहाल ये राय आपको मिलती हुई दिख रही है निफ्टी बैंक पर, लेकिन जो ट्रेंड है वो फिलहाल पॉजिटिव जरूर बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बने रहें, लेकिन जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच दो आंकड़े हमारे पास फर्स्ट सोर्स के आते हुए दिख रहे हैं। इसके नतीजे आए हैं। जो मुनाफा है वो करीब 47 करोड़ पे आता हुआ दिखा है और 1450 करोड़ की जो आय है वो कंपनी ने दर्ज की है। लेकिन आपको पिछले साल के नंबर से कंपेयर भी करके बताएंगे। स्टॉक बहुत ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। करीब ₹1 की मजबूती के साथ फर्स्ट सोर्स में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। जो आय के फिगर है 1450 करोड़ है। 46.6 करोड़ का मुनाफे का फिगर फिलहाल फर्स्ट सोर्स का आता हुआ दिख रहा है। जो डिटेल्स हैं, एबिटा है, मार्जिन है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप देखिए करीब 1.5% तक की मजबूती अब फर्स्ट सोर्स इस स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा गेंस नहीं है, लेकिन जो वर्सेस फिगर है या जो पिछले साल के आंकड़े हैं इस पर भी नजर रहेगी। जो मुनाफा है वो 12 करोड़ से बड़ा है, तो एक बड़ा जंप आया है पिछले तिमाही के कंपैरिजन में। 12 करोड़ के सामने 47 करोड़ पे जो मुनाफा है वो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, तो पॉजिटिव है। लेकिन आय में भी हम देखेंगे सुधार जरूर दिखा है। 1450 करोड़ की जो आय के फिगर्स हैं वो फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। 1.5% तक की मजबूती है। डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और तब तक हम ये जान लेते हैं कि रोहित के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। रोहित, ओवरऑल मार्केट पर आप पॉजिटिव हैं, ट्रेंड आपको पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर है जहां पे खरीदारी की राय होगी? देवांशी, पहला स्टॉक मेरा रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। काफी अच्छा एक फॉल के बाद में आज हम लोग डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट देख रहे हैं आवरली चार्ट पर। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 955 940 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें मोमेंटम पॉजिटिव बनने के चांसेस ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि 945 के स्टॉप लॉस से आपको AU बैंक के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ जो टारगेट्स रहेंगे 990 इमीडिएट बेसिस पे रहेगा और ओवरऑल जो टारगेट रहेंगे 1030 करेंगे। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो AU बैंक रहेगा। सेकेंड जो पिक रहेगा वो रहेगा MGL के अंदर 1055 के ऊपर काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले थे हम लोग को। मुझे लग रहा है कि जब तक ये 1155 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक बार, अब यहाँ पर लॉन्ग्स बने रह सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। तो MGL के अंदर भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपका 1155 रहेगा और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि बार 1200 रुपए तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं MGL के अंदर भी। तो AU बैंक और MGL ये तो मेरे पिक रहेंगे। ओके, AU बैंक यहाँ पे खरीदारी करने की राय आपको मिलती हुई दिख रही है। 945 का स्टॉप लॉस है, लेकिन ऊपर की तरफ आपको 990 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा महानगर गैस जहाँ पे खरीदारी करने की राय 1210 तक के लेवल्स तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। 1165 बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, करीब 10 से 12 रुपए नीचे। तो स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है MGL पर और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे भी खरीदारी करने की राय। इन ऑल अब तक हमारे पास जितने भी कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं निफ्टी बैंक पर ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी पर 15,000 के लेवल्स को अप्रोच होता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि आज के दिन में जो गिरावट है वो कितनी आती है। अपने सपोर्ट लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी चिंता की बात जरूर बनती हुई दिख रही है। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक पर फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। रिकवरी करने की कोशिश निफ्टी बैंक की तरफ से आती हुई दिख रही है। क्विकली जय, आज के दिन में जिस तरह से